हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। उसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे, जेंट्स स्वेटर पे या बच्चों के स्वेटर पे किसी पे भी आप इसको डाल सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, अगली साइड से ऐसे दिखता है, फ्रंट से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से इस तरीके से दिखता है। और इसमें फ्रेंड्स हमें 8 के मल्टीपल से फंदे चाहिए होते हैं और उसके साथ उसमें 3 फंदे और ऐड करने होते हैं। 3 फंदे एक्स्ट्रा इसमें डालने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर आपको ज़रा भी पसंद आती है तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 के मल्टीपल से मैंने यहाँ फंदे जो हैं डाले हैं। इसमें मैंने 27 फंदे डाले हैं। तो इसमें चलिए हम पहली सिलाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली सिलाई में जो पहला फंदा है उसको हमने ऐसे ही स्किप करना है। आप चाहें तो बुन भी सकते हैं और उसके बाद धागा जो है अपनी तरफ करेंगे यहाँ पे और जो अगले 3 फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है। 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद धागा जो है पीछे करना है और 3 फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 और ये 2। अब ये जितना हमारा ये पैटर्न है उसके बाद हम आगे से इसको इसी तरीके से आगे से स्टार्ट करेंगे जितना हमने यहाँ तक बुना है। यहाँ पे एक तो स्किप किया हमने, ये एस स्टिच था। उसके बाद 3 उल्टे फंदे बुने, 3 सीधे 2 उल्टे। तो यहाँ पर आगे अब 3 फंदे और उल्टे बुनने हैं। यहाँ पर टोटल 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो ये 3 फंदे और हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पर 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ। फिर यहाँ पे 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे, 3 फंदे यहाँ पर सीधे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ और आगे जैसे हमारा यहाँ पे कॉर्नर पे हमने 3 फंदे यहाँ पे उल्टे किए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 फंदे यहाँ पर उल्टे आ गए हमारे पास। ये साइड से सेट करने के लिए होता है। आधी डब्बी यहाँ पे, आधी डब्बी इधर बनेगी और आधी डब्बी इधर बनेगी। तो उसके बाद एस स्टिच है उसको हमने सीधी साइड से सीधा बुन लिया। अब ये पहली सिलाई हमारी सीधी साइड से ख़त्म हो गई। हम आ जाते हैं उल्टी साइड पे। तो फ्रेंड्स, उल्टी साइड पे ना पूरी सिलाई उल्टी ही है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सारी सिलाई उल्टी है। इसलिए ये डिज़ाइन जो है ना बहुत ही अच्छा है और जल्दी बन जाता है क्योंकि दोनों तरफ डिज़ाइन नहीं डलता, सिर्फ एक की तरफ डिज़ाइन डलता है। तो ये डिज़ाइन बिल्कुल फास्ट होता है और हमारा स्वेटर जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है बना के। तो ये सारी सिलाई उल्टी है, इसको मैं उल्टा बुन के फिर आगे तीसरी सिलाई पे आपसे मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, अब आगे हम इसकी तीसरी सिलाई पे और सीधी साइड पे। तो अब देखिए यहाँ पे पहला एस स्टिच है, इसको हमने उतार लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ किया यहाँ पे और ये 2 फंदे यहाँ पर अब हम उल्टे बुनेंगे। पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो 1 ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब धागे को हम पीछे करेंगे और अगले 2 फंदे जो है ना इनको हमने एक साथ बुनना है। एक फंदा उल्टा और एक सीधा। इनको इस तरीके से पीछे से यहाँ से इस तरह से लेते हुए इनको सीधा बुनना है, दोनों को एक साथ। यहाँ पे देखिए दोनों को एक साथ बुन लिया। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है। अब ये जो अगला फंदा है, जो हमारे 3 सीधे फंदे हैं ना, उनके जो बीच वाला फंदा है उसके साथ हमने जाली डालनी है। तो धागे को अपनी तरफ किया और इस तरह से यहाँ पे जाली डाल दी हमने। अब फिर धागे को अपनी तरफ किया और अगले जो देखिए 2 फंदे हैं इनको भी हमने एक साथ बुनना है, लेकिन ये वाला जो फंदा है इसको हमने ऐसे घुमाना है, इस तरीके से घुमाना है ताकि यहाँ पे सीधी सीधी चेन आए हमारी। अगर हम इसको नहीं घुमाएंगे तो ये फंदा अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद इन दोनों को एक साथ बुनना है जैसे हमने यहाँ पे पहले फंदे बुने।
उस तरह से, और धागे को अपनी तरफ रखते हुए इन फंदों के साथ एक जाली भी डालनी है, क्योंकि जो फंदा यहाँ पे घटाया है उसको हमने यहाँ पर बढ़ा भी लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए, वो दोनों हमने यहाँ पे जाली के साथ बढ़ा लिए। एक जाली यहाँ डली और एक यहाँ डली, 2 फंदे हमारे उसमें बढ़ गए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और आगे यहाँ पर 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, सॉरी उल्टे बुनेंगे। 1 2 ये 3, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे किया। अब अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने फिर से एक साथ बुनना है, जैसे हमने पहले यहाँ पे किया इस तरीके से ही ये आगे अब रिपीट होता जाएगा। तो ये 2 फंदों को एक साथ बुना, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है, अगले जो अगला फंदा है उसको अकेला बुनना है और उसके साथ यहाँ पे जाली डालनी है। तो जो फंदा घटाया वो यहाँ पे पूरा हो गया। धागा फिर अपनी तरफ किया, अगले इस फंदे को हमने घुमा लेना है और इस तरह से दोनों फंदों को, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनना है और जाली भी उनके साथ यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे फंदा बढ़ गया। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है, अगले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 ये 3। अब धागे को पीछे किया, अगले 2 फंदों को एक साथ बुनना है इस तरह से। यहाँ पे अभी जाली नहीं डालनी, इसके नेक्स्ट पे हमने जाली डालनी है। अब धागा अपनी तरफ किया, अगले एक फंदे के साथ हमने यहाँ पर जाली डाल दी। जो फंदा यहाँ पे घटा वो यहाँ पे बढ़ गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने ऐसे घुमा लिया और यहाँ पर इनको बैक लूप से इकट्ठे दोनों को बुनते हुए इस तरीके से एक साथ जाली डालते हुए दोनों को एक साथ बुन लिया। अब धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2 और एक एज स्टिच, उसको हमने सीधी साइड से सीधा बुन लिया। तो ये हमारी तीसरी सिलाई यहाँ पे ख़त्म होती है। अब चौथी सिलाई सारी उल्टी है फ्रेंड्स, उसको उल्टा बुनने के बाद फिर आगे में 5वीं सिलाई में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम 5वीं सिलाई में आ गए। तो 5वीं सिलाई में इस तरीके से हमने बुनना है। जो हमारा एज स्टिच है उसको हमने ऐसे उतार लिया, उसके बाद धागा आगे किया और यहाँ पर अब हमने एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनना है। यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनना है और धागा फिर पीछे करना है। अब यहाँ पे जो 2 फंदे हैं ना, इनको एक साथ हमने बुनना है जैसे हमने पहले बुना था। पहले यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुने थे, अब हमने एक फंदा उल्टा बुना और अगला उल्टा और सीधा 2 फंदे यहाँ पर एक साथ इस तरह से बुनने हैं एक साथ। देखिए यहाँ पे अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अगला ये जो जाली वाला फंदा है ना, इसके साथ हमने एक जाली और डालनी है। जो फंदा घटाया वो यहाँ पे बढ़ गया। अब एक फंदा आगे, 2 फंदे आगे सीधे, 1 ये 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा फिर अपनी तरफ करना है और अगले जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ बुनना है, लेकिन जाली डालते हुए, और इसको घुमाना भी है हमने, इस तरह से पलटना है यहाँ पे। तो ये जो हमारी चेन आ रही है ना, ये बिल्कुल सीधी सीधी आएगी यहाँ पर। ये देखिए ये वाली जो चेन है ना। अब इन दोनों फंदों को इस तरह से बैक लूप से एक साथ बुनना है और ऐसे जाली भी इसके साथ डालनी है। तो यहाँ पर हमारे सीधे फंदे हो गए अब 2 4 और 6 फंदे, यहाँ पे 7 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए बीच में जाली के साथ। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा यहाँ पे उल्टा, फिर धागा पीछे, अगले 2 फंदे, वही हमने रिपीट पैटर्न आगे स्टार्ट करना है। 2 फंदे एक साथ बुनने हैं ऐसे करके जैसे हमने पीछे बनाया। 2 फंदे एक साथ, धागा अपनी तरफ, जाली के साथ यहाँ पे एक और जाली ऐसे करके, और ये 2 फंदे आगे सीधे, 2 सीधे। उसके बाद धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हमने घुमाया, सीधे फंदे को और एक उल्टे फंदे को एक साथ ऐसे बैक लूप से बुनना है। उसके बाद इसको जाली के साथ ऐसे सीधा बुन देना है। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 2 फंदे एक साथ ऐसे बुनने हैं, फिर धागा अपनी तरफ, जाली के साथ यहाँ पे जाली डालनी है। उसके बाद आगे 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा और, 2 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को ऐसे इसको एक साथ घुमा देना है और दोनों को एक साथ यहाँ पे बुन लेना है और जाली भी साथ में डालनी है। तो यहाँ पर जो घटाया वो बढ़ भी गया। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये एज स्टिच है, इसको हम सीधा ही बुनते आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम आ जाते हैं 6वीं सिलाई में।
यानी 6th रो में। तो ये हमारी सारी उल्टी है, इसको सारा उल्टा बुनते हुए मैं बाद में आपसे मिलती हूँ 7वीं सिलाई पे। अब फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पे 7वीं सिलाई में और सीधी साइड से। तो अब देखिएगा ये डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा यहाँ पर। तो ये ए स्टिच हमने ऐसे सीधा ही बुन लिया। उसके बाद फ्रेंड्स अगले 2 फंदे हमारे पास ये सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है। अगले 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है। ये देखिए ऐसे 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ, अगले 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे। उसके बाद अगले 3 फंदे जो हैं इनको सीधा बुनना है। ये 2 हो गए और ये 3, अगले ऐसे 3 2 ये आगे ना हमारे पास 3 सीधे, 5 उल्टे और फिर 3 सीधे, जैसे हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। अब ये डिज़ाइन हमारा बीच में स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ही अगला यही पैटर्न जो है दोबारा हमने यहाँ पे रिपीट करना है। अगले 5 फंदे यहाँ पे फिर से उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए उल्टे, धागा पीछे कर दिया। अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ किया, आगे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा पीछे, अगले 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3। यहाँ पे होगी 7 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट। अब हम उल्टी साइड पे 8वीं साइड सिलाई पे, तो 8वीं उल्टी है उसको करके फिर आगे मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे इसकी 9th रो में यानी 9वीं सिलाई में। तो 9वीं सिलाई में देखिए हमने किस तरीके से बुनना है। ये पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। यहाँ पे एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, उसके बाद धागा अपनी तरफ को किया। अब ये जो अगला फंदा है इसको हमने ऐसे उल्टा के ले लिया और यहाँ पे धागे को अपनी तरफ कर लिया। इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुनना है और यहाँ पे जाली डालनी है। ये देखिए इस तरह से अपनी तरफ को धागा रख के इनको सीधा बुनना है, दोनों फंदों को एक साथ। उसके बाद धागा आगे करेंगे, अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, अगले 2 फंदे एक साथ बुनने हैं हमने, एक सीधा और एक उल्टा। इस तरीके से बुनने हैं। अब हमने दोनों को एक साथ लेके ऐसे, अब धागे को अपनी तरफ करना है और ये बीच वाले फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालनी है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही बनाना है। पर अब हमारी डब्बी जो है वो चेंज हो गई है। तो इस यहाँ पे एक जाली डल गई और एक फंदा सीधा हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करना है और अगले 2 फंदे जो हैं इनको एक साथ बुनना है, लेकिन ऐसे घुमा लेना है, इनको इस तरह से घुमा लेना है और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुनना है। ये देखिए यहाँ पे जाली डल गई। और अब आगे 3 फंदे उल्टे, 1 2 ये 3, यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं। इस तरीके से धागे को पीछे रखना है। अब धागा अपनी तरफ करना है, आगे एक फंदे के साथ हमने सीधा बुनते हुए जाली डालनी है। जाली आपको जैसे डालनी आती है आप वैसे यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जाली होनी चाहिए। जैसे मैं डाल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आप डालें। उसके बाद धागा फिर अपनी तरफ, कुछ लोग जो है जाली इस तरीके से भी डाल देते हैं यहाँ पे, तो जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे डाल लें। उस तरह से ऐसे इसको उल्टा लिया हमने और एक यहाँ पे हम जाली डालेंगे और इन दोनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब 3 फंदे आगे उल्टे, 1 2 और ये 3, धागा पीछे। अब अगले 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, जैसे यहाँ पे पहले हमने बुन रहे थे ऐसे। धागा पीछे रखना है, सीधे बुनते हुए 2 फंदों को एक साथ बुनना है। अब धागा अपनी तरफ को करना है और अगले एक फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालनी है और अगला एक फंदा सीधा, इसी तरह से। तो ये हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई और 10th रो पूरी उल्टी उल्टी है, उसको उल्टा बनाएंगे फिर आगे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स 10th रो जो है वो कंप्लीट हो गई, यानी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 11वीं सिलाई पे हम यहाँ पे हैं और 11th रो पे। तो यहाँ पे एक एज स्टिच, इसको हमने ऐसे बुन लिया। उसके बाद
ये 2 फंदे आगे सीधे, एक और ये 2 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ किया यहाँ पे, और इस फंदे को हमने ऐसे घुमा लिया अगले वाले को। अब हमने यहाँ पे घटाना है ना, तो ये 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए इस तरह से घुमा लिया और एक यहाँ पे जाली डाल दी। ठीक है, उसके बाद धागा आगे किया और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया। यहाँ पे पहले 3 फंदे उल्टे थे, अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा रह गया। अब ये 2 फंदे अगले, इनको एक साथ बुनना है ऐसे बैक लूप, सॉरी अगली साइड से इस तरीके से। धागे को अब अपनी तरफ किया, जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालनी है। जो फंदा घटा वो बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे को हमने ऐसे उल्टा लिया यहाँ पे, और यहाँ पर इन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए एक जाली भी डालनी है इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, यहाँ पर 2 फंदे एक साथ, फिर धागा अपनी तरफ को जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे जाली डाल दी। फिर 2 फंदे सीधे बुन लिए, एक और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ को किया, इस फंदे को हमने यहाँ पे उल्टा दिया ऐसे, इसको पलटा देना है, कैसे भी आप समझते हो, ऐसे घुमा दिया इसको, और इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे ले लिया बैक लूप से और इस तरह से बुन लिया जाली डालते हुए। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा यहाँ पे उल्टा, फिर धागा पीछे, ये 2 फंदे एक साथ, एक उल्टा और एक सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे जाली और अगले 2 फंदे सीधे इस तरीके से। तो ये हमारी 11 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, और ये डिज़ाइन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 3 फंदे हमारे उल्टे होंगे, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे होंगे, फिर अगले 5 फंदे ऐसे उल्टे होंगे। इसी तरह से हमारा ये पैटर्न जो है बनता चला जाएगा। देखिए इसके ऊपर ये 3 फंदे, यहाँ पे 3 सीधे थे और यहाँ पे भी 3 सीधे आएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप भी बनाएं और आपका डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनाया हुआ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और जब बना लोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा ये इसमें लग रहा है, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।